welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ 80 एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज का जो क्लास नंबर है वो 132 है। ऑलरेडी हमने 131 क्लासेस कर लिया है। 131 क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो हमने एनालॉजी डिस्कस किया है। एनालॉजी को कंप्लीट करने के बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है। Then we had discussed the series completion, blood relation, and then we have a coding decoding जो कि बहुत important भी है, sequential output tracing, then we have done your logical Venn diagram, and then we have the puzzle test, and we have done direction sense test. उसके बाद अब हम जो डिस्कस करें वो 80 करें जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट है और आपका 10th टॉपिक भी है। काउंटिंग डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th टॉपिक ऑलरेडी हमारा चल रहा है। एंड इस क्लास में दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, एंड देन फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक हियर। बात करते हैं आज के क्वेश्चन में। अब फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, अगर लास्ट क्लास 131 क्लासेस की बात करते हैं तो उसमें हमने 318 क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है। आज 319 क्वेश्चन करेंगे। द वर्ड वी हैव इज अ फ्लेक्सिजरेटर, FLEXIGERATOR, फ्लेक्सिजरेटर। इसके हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है लार्जर, जेरोक्स एंड ग्रेटर। लार्जर में हमारा जो है दैट इज एल यहाँ पे है, लेट्स गो थ्रू विद दैट। एल है, ठीक है, ए भी है, आर भी है, जी भी है, ई भी है, आर भी है, तो लार्जर है। इसका मतलब ये वर्ड तो है, बट क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो वर्ड्स को आपको टिक करना है जो एक्चुअली में इस वर्ड से नहीं फॉर्म करेंगे, तो ये तो फॉर्म कर रहा है तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। लेट्स गो थ्रू विद दैट हियर। एक्स हमारे पास है, ई भी है, आर भी है, ओ भी है, फिर अगेन एक्स एक ही है, यहाँ पे दो एक्स है नहीं, तो इसका मतलब है Xerox will be that word that cannot be formed from the word flexigerator here. थर्ड वर्ड आपका ग्रेटर है। लेट्स गो थ्रू विद दैट ऑल्सो। GREATOR, ग्रेटर मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी फॉर्म्ड हो रहा है, बट दैट कैन नॉट बी फॉर्म, दैट वर्ड इज Xerox कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड flexigerator here. Now moving on with the next word that we have your 320th word, and the word we have is choreography. Choreography, CHOREOGRAPHY, and this question has been important because ये CBI के important question paper में पूछा गया है। and the options we have is graph, OGRE, and then photograph. So let's go on through with that. टैली करते हैं। जी है, आर भी है, ए भी है, पी भी है, एच भी है, तो ये तो मैच हो रहा है। इसका मतलब दैट कैन बी फॉर्म्ड, बट हमें टिक वो करना है जो दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड हो। OGRE का चेक करते हैं, OGR एंड देन वी हैव ई, तो OGRE भी मिल रहा है, तो इसका मतलब दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए, दैट इज़ योर फोटोग्राफी, नहीं फोटोग्राफ। सो दैट इज़ पी, देखिए पी है यहाँ पे, पी है, फिर एच भी है, ओ भी है, फिर टी नहीं है यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे हमें टी चाहिए, जिसका मतलब है कि ये फोटोग्राफ एक ऐसा वर्ड है दैट कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द वर्ड कोरियोग्राफी। Next, moving on with the next one that we have your 321th word, and the word is constitution, constitutional word आपका है CONSTITUTIONAL, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है हमारे पास। इसमें जो वर्ड्स है वो है टैलेंट, ट्यूशन एंड लोकेशन। लेट्स गो थ्रू विद द वर्ड, देखते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा नहीं फॉर्म्ड होता है और कौन सा फॉर्म्ड होता है, बट जो नहीं फॉर्म्ड होगा हमें उसी को टिक करना है क्योंकि इसमें हमें वही बोला गया है। सो टी है, ए, एंड देन वी हैव ए है, एल भी है, ई नहीं है यहाँ पे, तो ई नहीं है, इसका मतलब यही एक ऐसा वर्ड है जो कि अभी इसमें फॉर्म नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल से। लेट्स गो थ्रू विद अनदर वन है। टी है, यू भी है, आई भी है, एंड देन फिर अगेन टी फिर अगेन है, एंड देन आई फिर अगेन आई है, ओ भी है, एन भी है, तो ट्यूशन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है ट्यूशन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेयर। लोकेशन का चेक करते हैं, दैट वेयर वी हैव एल ओ, फिर सी कहाँ है, सी, देन ए भी है, TION, लोकेशन भी मिल रहा है। इसका मतलब दैट कैन बी फॉर्म, मतलब जो नहीं बनेगा वो टैलेंट नहीं बनेगा, टैलेंट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेयर।
Now moving on with the next word that we have your 322th word, and the word we have is ethnographic, ethnographic. And this question is very important क्योंकि ये आपका SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. That is also an important question here. The words we have is heart, garment and earth. So let's go on through with the words and we can tally those words so that it form or not form, that we will just go on through with that. H के बारे में बात करते हैं. H, फिर आपका E है, फिर आपका A है, फिर आपका R है, एंड देन फिर आपका T है. तो हार्ट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये तो होगा ही. ठीक है, तो दैट इज फॉर्म एंड दैट नॉट विल बी द वी, हमारा आंसर्स नहीं होगा क्योंकि हमें वो बताना है जो कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड है. Let's go on through with another word that is garment here, GAR, and then we have M नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, ETHNOGRAPHIC है, तो M नहीं है. इसका मतलब है garment एक ऐसा वर्ड है जो नहीं फॉर्म हो रहा है. Let's go on through with another word, earth here, E है, then R and then T and H, तो अर्थ बन रहा है. इसका मतलब है जो वर्ड नहीं बनेगा, that cannot be formed. Garment would not be formed with the word ethnographic here. And next question, that is the question number 323 here, and the word we have is TRANSLOCATION, that is translocation. Translocation से कौन कौन से words इन्होंने हमें ऑप्शन में दिए हैं, that is start, coal and talcum. So let's go through with the start word here, STAR and then again T. तो start बन रहा है, इसका मतलब है that can be formed. coal की चेक करते हैं, COA and then L, तो coal भी बन रहा है तो that can be formed. talcum बताना है, TALC and then we want U यहाँ पे कहीं नहीं है, इसका मतलब है talcum is that word that cannot be formed from the word translocation, and that will be the right answer for this question here. Now moving on with the next question that we have here is 324th question, and the word we have is significant, and the word is SIGNIFICANT. Significant. Options we have is nascent, giant and insignia. So let's go through the words here. Nasal, N है, A है, S B है, C B है, E, we don't have E here. Significance में आपका E नहीं है, तो that will be the word nascent, that is not formed from the word significant here. But let's go through with another word that is giant here, so that is GIANT, giant बन रहा है, that can be formed here. With respect to the insignia, that is INSIGNI and then we have A, तो insignia भी बन रहा है, इसका मतलब है nascent will not be formed, and that nascent is that word that cannot be formed from the word significant here. The next one we have is your 325th question, and the question we have germination, GERMINATION. germination word है. germination word के लिए यहाँ पे हमारे पास जो options है, that is ornament, terminus and ignite. ornaments की बात करते हैं, तो let's go on through with that. O and then R and then we have N, then we have A, then we have M, then we have E, then we have again N and then we have T. तो ornament already बन रहा है, that can be formed from the word germination here. तो ये तो ऐसा word नहीं होगा जो नहीं बनेगा, तो that will not be our answer. Next one is terminal here, so T then ERMINA and then you want L. L यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है terminal is that word कि जो हमें चाहिए कि that cannot be formed from the word germination here. And the again word we have ignite here, that is IGNITE, ignite है, तो इसका मतलब ignite भी बन रहा है, that can also be formed. तो हमारा जो आंसर होगा that will be the terminal here. terminal is that word that cannot be formed from the word germination here. Now moving on with the very next word that we have here, 326th word of the session. Here we have 326th word. The word we have is tournament, TOURNAMENT. tournament है. हमारे पास words जो यहाँ पे हैं, that is maneuver, rotten and Norman. तो let's go through with the words here to match it out. M है, A then A we have A, N भी है, O भी है, देन यू यहाँ पे है, देन ई हमारे पास है, देन वी हैव वी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, देन वी हैव आर एंड तो वी नहीं है, इसका मतलब ये एक ऐसा वर्ड है दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड टूर्नामेंट है. रॉटन का चेक करते हैं, ROTT एंड देन वी हैव ई एंड देन एन, तो एन दैट कैन बी फॉर्म्ड, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा.
Next word we have Normand here, N-O-R-M and then we have A and then N. Normand भी है तो इसका मतलब है Normand भी formed हो रहा है. इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा that will be the Manovir here, that will not form from the word tournament. Next question, that is your question number 327 and that is corresponding. CORRESPONDING. corresponding में हमारे words है DISCERN, discern, superior and grandeur. So just gone through with the words here. discern के बारे में बात करते हैं. DIS, then we have a C here, then we have E here, then we have R here and then we have N here. तो discern हो रहा है, इसका मतलब है that can be formed from the word corresponding here. सुपीरियर चेक करते हैं. एस है, फिर हमें चाहिए यू, तो यू तो यहाँ कहीं भी नहीं है. तो सुपीरियर एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्चुअली में फॉर्म नहीं हो रहा है विद द वर्ड ऑफ करस्पॉन्डिंग है. अब ग्रिंडर की चेक करती हूँ. जी, देन वी हैव RINDER. तो ग्रिंडर बन रहा है, इसका मतलब है जो वर्ड नहीं बन रहा है दैट इज द वर्ड सुपीरियर हियर एंड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड करस्पॉन्डिंग. Next word we have your 328th word and that we have as chromatographic, that is CHROMATOGRAPHIC. And the options we have is a paragmatic, photo and Martian. So let's go through with the word here. P, then we have here is P, then R, then A, and then G, and then we have M, then we have A, and then so A के हो गया, A की second A ये, फिर T and then we I and then C. तो paramagnetic बन रहा है, इसका मतलब है that can be formed from the word chromatographic and that cannot be our answer. फोटो चेक करती हूँ. फोटो आपका आएगा PH then OT and then again O. तो फोटो हो रहा है, इसका मतलब है that photo will be also formed here. मार्जिन का चेक करते हैं, that MA and then R, then we have G, then we have I and then we want N. तो N नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है कि margin is that word that cannot be formed from the word chromatographic here. Now moving on with the next word that we have is your 329th question of the session. The question we have is choose one word which can be formed from the letters. अब आपका जो letters दिया होगा उससे वो can be formed हो रहा हो, मतलब बन रहा हो. तो word हमारे पास है 329 word, that is chocolate here. CHOCOLATE, chocolate word, और जो कि आपका इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. The options we have is late, health and tell. लेट को चेक करेंगे, LATE लेट दिख ही रहा है तो वो बन रहा है, इसका मतलब दैट कैन बी फॉर्म. हेल्थ के बारे में चेक कर रहे हैं तो HEAL, देन वी वांट T एंड देन H नहीं है यहाँ पे तो ये नहीं बन रहा है. टेल की बात करते हैं तो TE, फिर एक L है पर दूसरा L नहीं है तो ये भी नहीं बन रहा है. अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें बता रहे थे कि जो नहीं बन रहा है उसको टिक करो, बट इस क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि जो बन रहा है उसको करो. तो इन दोनों में दोनों ये नहीं बन रहा है, ये वाला बन रहा है लेट एंड दैट लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड चॉकलेट है एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर. Now moving on with the next question, that is your 330 question, that is measurement here. MEASUREMENT, measurement, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका ए भी इम्पॉर्टेंट था और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन द SSC क्वेश्चन पेपर एज वेल. सो द वर्ड्स वी हैव इज mantle, master and summit. So let's go through with the word here. Mantle, mantle MA, then N T एंड देन वी वांट L नहीं है, इसका मतलब है ये वाला फॉर्म नहीं कर रहा है. मास्टर के लिए चेक करेंगे MASTE एंड देन वी आर, तो ये भी नहीं बन रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो MAS हो गया एंड देन TER बन रहा है, ये बन रहा है तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है. बट सबमिट के लिए चेक करेंगे SUMM, फिर देन अगेन हमें आई चाहिए तो आई है ही नहीं यहाँ पे तो सबमिट भी नहीं बन रहा है. इसका मतलब है ये दैट विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर एंड द आंसर विल बी master. Master is that word that can be formed from the word measurement here. Next word we have is 331 word, that is rhinoceros, RHINOCEROS, that is has been asked in the central exercise question paper and that is also an important one here. The words of options we have is renal, hen and horse. So renal के लिए चेक करेंगे RE then N and हमें A चाहिए, A यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे तो ये नहीं बन रहा है. Then we want hen here, that is HIN, और फिर हमें D चाहिए तो D भी यहाँ पे कहीं नहीं बन रहा है तो that cannot be also formed. Horse के लिए चेक करेंगे, that we have HOR, then we want S and then we have E here, तो horse बन रहा है, that is the word. Horse is that word that can be formed from the rhinoceros here.
Now moving on with the next question that we have, your 332th question of the session that we have to discuss here. This is the word that is your 332th question of the session, that the word we have is recommendation, that is RECOMMANDATION, recommendation. The words we have is mediate, medicines and reminder. So just gone through with that. Mediate word, MEDIAT, and then we have e, remediate तो बन रहा है, and medicine की check करते हैं, ME, then we want D, then I, then C, then again I, आगे से again I नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं फॉर्म कर रहा है. Reminder check करेंगे, that we have REM, then I, and then we have N, then we have D, then we have again E, and then we have again R. Again R नहीं मिल रहा है, so that will also not be formed. So mediate is that word that can be formed from the word recommendation here. Next we will move on with the next one that we have here, 333, and the word we have is quintessence, that is QUINTESSENSE. And the words we have quart, quite and squat. So quart is just we check it, Q U, then we want O. O नहीं है यहाँ पे तो ये नहीं फॉर्म कर रहा है, and this O is not available here. नेक्स्ट क्वाइट के लिए चेक करेंगे, QUITE, क्वाइट बन रहा है तो दैट कैन बी फॉर्म्ड. स्कॉट के लिए चेक करेंगे, एस है, देन वी वांट सी हियर, सी नहीं है, सी है, देन वी वांट ओ, ओ नहीं है, तो दैट स्कॉट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म्ड. सो द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड इज क्वाइट. क्वाइट इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड क्वाइंटेसेंस. Next word we have is your next question that we have 334, and the word we have is venturesome. Venturesome, and this is also an important one because this has been asked in the income tax question paper. Venturesome is that a word we have rostrash, a traverser and summon. Just gone through with that, that ROST, then we have again R यहाँ पे again है ही नहीं तो that cannot be formed. Next traverser के लिए check करेंगे, TR, then we have A here, A नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे चाहिए तो ये भी नहीं बन रहा है. Next summon check करेंगे, that is SER, then we have MO and then N, तो summon बन रहा है, and the summon is that word that can be formed from the word venturesome here. Next, moving on with the next word and the last word of the series of alphabet test, and this is the end of the alphabet test. We had completed alphabet test series, and now the next last word we have 335, that is Constantinople, that is CONSTANTINOPLE, Constantinople. That we have a words here option, content, constants and continue. Content की check करें, CONT, then E, then N and then again T, तो content तो बन रहा है भाई. जो बन रहा है constants की बात करते हैं, CONSTAN, and then we have C नहीं है यहाँ पे तो C नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं बनेगा. कंटिन्यू चेक करते हैं, CONTIN and then we want U, U यहाँ पे है ही नहीं तो इसका मतलब कंटिन्यू भी नहीं बनेगा. जो वर्ड बनेगा that is your content here, and that can be formed from the word Constantinople. So here this is the last question of the alphabet test we had completed. इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं तो हमने लास्ट जो क्लासेस में टॉपिक्स कवर किया, एज आई टोल्ड यू, रीजनिंग जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो आपका एक रीजनिंग वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में डिवाइडेड है. वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो वर्बल रीजनिंग को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिक रीजनिंग. जनरल मेंटलिटी एबिलिटी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने 10th टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं. ओके तो उसमें हमने एनालॉजी डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग. अल्फ़ाबेट टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आज के क्लास में. नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से. मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, data sufficiency, decision making, assertion and reason, situation reaction test, verification of the truth of the statement. फिर जो हमारा सेकेंड पार्ट है वर्बल रीजनिंग का, जिसमें हमें लॉजिक रीजनिंग हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट आर्गुमेंट लॉजिक, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट, मिसलेनियस लॉजिकल पजल्स.
उसके बाद पार्ट 2 जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का, उसमें हम डिस्कस करेंगे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, completions of incomplete patterns, figures metric, paper folding, paper cutting, rule detection, grouping of identical figures, cube and dice, dot matrix situation, construction of squares and triangles, figures formation and analysis, एंड फिर उसके लास्ट में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जिसमें हम सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन होगा. ओके, सो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. Thank you. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.